चलिए, जहाँ पर हमने कुछ महिलाओं के बयान लिए हैं, वक्तव्यों को लिया है, वहीं यहाँ के जुझारू गणमान्य नागरिक, यहाँ के स्थानीय निवासी अजीत दास महंत जी यहाँ पर मौजूद हुए हैं। ग्रामीणों के हित के लिए इन्होंने अपनी आवाज़ मुखर भी की है, करते आए हैं, आज भी कर रहे हैं। आइए जानते हैं कि यहाँ पर सड़कों पर, कृपया दर्शकों को परिचय दीजिए अपना। जी, मेरा नाम अजीत दास महंत है। हमने देखा अभी शासन प्रशासन के कुछ लोग यहाँ पर आए हुए हैं, अपने सड़कों को जाम करके रखा हुआ है जी। और कारण यह है कि भारी वाहन जो चल रही हैं वो ओवरलोड चल रही हैं, सड़कों पर दुर्घटनाएं भी हो रही हैं, राखड़ से एक तो पूरी सड़कें हो गई हैं। जी। तो आप सब किन मांगों को लेकर यहाँ पर अभी जिद्दोजहद कर रहे हैं? आप प्रशासन से भी इस वक्त हमने देखा अपनी मांगों को लेकर उलझ पड़े, कहीं ना कहीं वह पीड़ा जो है अंदर, जो दिल की भावना थी, वही कारण था कि आप उलझ रहे थे। क्या मांगे हैं, क्या चाहते हैं आप सब, हुआ क्या है एक्चुअली में? सर, हम लोग का कोई ऐसा विशेष मांग नहीं है। हम लोग का मांग सिर्फ इतना है, ये इस रोड को क्या बोलते हैं, रिंग रोड, बाईपास रोड है, तो जाहिर सी बात है इसमें बड़ी बड़ी गाड़ियां चलेंगी, दुनिया भर की गाड़ी चलेंगी। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप जिस गाड़ी में राखड़ भर के ले जा रहे हो उस राखड़ की गाड़ी को यहाँ पर अनलोड कर दो और उलझते चलो और ओवरलोडिंग चलाओ और स्पीड में चलाओ। माने अनलोड भी कर देते हैं यत्र तत्र। सवाल ही नहीं उठता, ये क्या दिख रहा है आपको यहाँ पर राखड़ जहाँ बैठे हुए हैं, ये अनलोड ही है। अच्छा, ये जो राखड़ गिर रही हैं तो कहीं ना कहीं भारी वाहन जो चल रही हैं वो ओवरलोड चलती हैं, क्या उसका परिणाम है क्या? बिल्कुल ओवरलोड चलती है। आज तौलाने गए थे हम लोग, ओवरलोड आया है। काटाघर गए थे क्या? जी, हम लोग गए थे। अच्छा, आइए ना आप, आइए, है ना, कोई दिक्कत नहीं। ओवरलोड है और सारी गाड़ियां ओवरलोड है। अच्छा, ये बताइए, ओवरलोड तो आपने कहा कि ओवरलोड है, कांटा घरों में हमने देखा है कि तमाम वाहन जो है, बड़ी वाहन है, वो 50-50 क्विंटल जी वेट लेकर, टन लेकर चल रही है ना। अब वो 50 टन अगर वेट है तो एग्जैक्टली उनका टन कितना होना चाहिए? अब सर, गाड़ी की कैपेसिटी है, मान लीजिए 45 टन है और ये लोग ओवरलोड के साथ में 10 टन एक्स्ट्रा के लेके चल रहे हैं। अगर 55 लेके चल रहे हैं तो कहीं ना कहीं गाड़ी की गति जो है वह प्रभावित होगी, है ना। जी। वो उसका भी कंट्रोल जो है वह जाता रहेगा चालक के ऊपर से। हाँ, बिल्कुल जाएगा। एक तो कारण यह होता है ओवरलोड से, इसके दुष्परिणाम। अच्छा, ओवरलोड के दुष्परिणाम यह भी है क्या कि सड़कों पर राखड़ें जो है गिर रही हैं? हाँ, हर जगह उर्गा से लेके बालको तक आप अगर जाएंगे तो बाइक में आप लोग को सफर करना मुश्किल हो जाएगा। ये बताइए कि जो ओवरलोड वाहनें चल रही हैं, इस पे राखड़ रहता है, कोयला रहता है और क्या क्या रहता है? राखड़ रहता है, मेन तो राखड़ है। कोयला का परिवहन किस प्रकार से हो रहा है पता नहीं। कंपनियों के राखड़? जी नहीं, हम नहीं बता सकते इसको किन कंपनियों का है। बालको का हो सकता है, एनटीपीसी का हो सकता है, क्योंकि राखड़ जो विद्युत उत्पन्न करती है उन्हीं कंपनियों के हो सकते हैं। हाँ। बाकी दिल्ली का तो यहाँ नहीं आएगा जी। तो अच्छा, ये चीज है। आप देखिए, जनप्रतिनिधि भी रहे हैं यहाँ के, है ना, इसलिए मेरा आपसे पूछना यह दायित्व बन जाता है और आपका जानकारी रखना भी दायित्व है कि आखिर किन कंपनियों के वाहन यहाँ चल रहे हैं, है ना जी? कंपनी बोले तो बालको और एनटीपीसी, है ना जी, इनकी कंपनियों के राखड़ चल रहे हैं जी। अच्छा, ये बताइए, कांटा घरों में जब जाकर वे वेट भी कराते हैं, है ना भाई? वेट कराने के पश्चात भी हमने देखा है कि ओवरलोड वाहन वहां से निकल रही है। तो फिर कांटा घरों के रहने का कोई अर्थ निकल रहा है क्या? है देखिए, निजी कांटा है उनका ना, मतलब प्रशासनिक कांटाघर यहाँ पर होने की आवश्यकता है। अगर निजी है तो वह अपनी मनमानी चलेगा। प्रशासनिक कांटाघर होना चाहिए, प्रशासन को ध्यान में रखना चाहिए कि हकीकत में किस प्रकार से कैसे होना चाहिए, हर लोग की सुरक्षा के दृष्टिकोण से। हम ही लोग की बात नहीं, अपन किसी के ऊपर इल्जाम नहीं लगाते, हम किसी के ऊपर इल्जाम नहीं लगाते, हमको किसी से कोई मतलब भी नहीं। क्या मांगे हैं? हमारी मांगे सिर्फ ये है जी कि गाड़ियां चले। गाड़ियों को तो हम बंद नहीं कर सकते, तरक्की तो चाहिए ना, तरक्की तो चाहिए, लेकिन कहीं पर किसी प्रकार से कोई राखड़ ना गिरे। अगर गिर रहा है तो उसको साफ करने के लिए वो कंपनी अपना गाड़ी लगाए और पानी सिंचाई की व्यवस्था बनाए। नहीं, इसका दुष्परिणाम तो यह भी होता है ओवरलोड का कि सड़क पर दुर्घटनाएं भी हो रही हैं। हाँ जी, अभी हुई है जी। मैं काशी राम पूर्व सरपंच, आप यहीं के हैं, जनप्रतिनिधि हैं जी सर। यही है, आपने अपने दायित्व का निर्वहन किया है कि तमाम भीड़ जो इकट्ठी हुई, आप भी खड़े हैं इनके साथ कंधे में कंधा। जी, क्योंकि आपके लोगों की मौतें हो रही है इन सड़कों पर। जी, 20 दिन पहले हुई है सर यहाँ। इससे पहले भी होती है? होती है। ये ताजा मामला आप बता रहे हैं। तो शासन प्रशासन से आप क्या चाहते हैं? बस सर, हम ये चाहते हैं कि ओवरलोड ना हो, ये गति सीमा निर्धारित हो, और क्या है, ये ड्राइवरों का लापरवाही, गति सीमा तय रहेगा, ड्राइवर अपनी गति में चलाएंगे।
अच्छा, लिमिट गति में। क्या थे जनप्रतिनिधि, क्या क्या नाम बताया आपने? काशीराम जी। काशीराम जी, इनका यह मानना है कि ओवरलोड वाहने यहाँ पर ना चले, जिससे लगातार सड़कें जो ओवरलोड हो रहे, सड़क पर जो धूल के गुबार उड़ रहे हैं, वह धूल मट्टी के नहीं वरन राखड़ के हैं, जो कि बहुत ही विषैला होता है। आंखों पर अगर थोड़ी देर के लिए पड़ जाए थोड़ा सा ही, तो काफी मिनटों क्या घंटों तक आंखों में जलन होती है। अब उस दौरान यदि आप बाइक चला रहे हो और आंखों में इस तरह की धूल आपके पड़ जाती है, प्रवेश कर जाती है अनायासी, तो आप कैसे वाहन चला पाएंगे? निश्चित तौर पर आपकी जो है संतुलन उस वाहन से, संबंधित वाहन से खोएंगे आप और दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं। तो यह कारण क्या हो रहा है? बड़ी वाहनों पर ओवरलोड वाहने, राखड़ युक्त वाहने, ओवरलोड वाहने, गति भी उनकी कम नहीं होती है। और साहब, हमने तो यह भी सुना है कि मादक पदार्थ भी सेवन करते हैं चालक सब। हाँ, बिल्कुल सर। अभी तो यह गति में नहीं होते, अपने आपा खो देते हैं। जी सर। हमने तो यह भी सुना। क्या नाम है आपका? राजेंद्र प्रसाद। प्रसाद जी, यह बताइए, कई घरों के बगल में घरें हैं, सड़कों के बगल में, हाँ। उनके घरों में भी प्रवेश करके इसी अरे तो इसी के घर में तो घुस जाते हैं। तो ये सरपंच है हमारा, मेरा भाई है, घर में भी प्रवेश कर जाते हैं। तो यही वाला ओवरलोडिंग वाला तो है। तो नशाखोरी में चला रहे हैं, और लोड भी है, अब चला गया, घुस गया। बचने के लिए जाग रहे थे तो बन गया, और नहीं जागते तो सबके समाप्त हो जाता है। अच्छा मोहन जी, आप क्या कहना चाहेंगे? सर देखिए, आज अगर प्रशासन व्यवस्था दुरुस्त हो, आज जैसे यहाँ पर महिला समूह बैठी हुई है, ये किसी न किसी समूह से बिलोंग करते हैं। मेरे यहाँ 30 समूह है और 30 समूह की महिलाएं यहाँ बैठी हैं। रात को 8 बजे से ये धरना कार्यक्रम चल रहा है, अभी तक जवाबदार मैंने अभी भी कोई सक्षम अधिकारी आप लोग की सुध नहीं ले रहे हैं? नहीं आए। तो इसे क्या समझते हैं? शासन प्रशासन लापरवाही, लापरवाही, लापरवाही और ऊपर से धमकी। अगर इतनी मौतें हो रही हैं और सड़कों पर लगातार दुर्घटनाएं भी हो रही हैं जी, और 24 घंटे लगभग अब जो है व्यतीत करने को आप लोग आ रहे हैं जी, इसके बावजूद कोई सक्षम अधिकारी आप लोग की सुध लेने नहीं पहुंचता है? नहीं पहुंचता। अच्छा, क्षेत्र के अभी मंत्री महोदय और ये भी लोग जो है, जो जनप्रतिनिधि हैं वर्तमान के, जो पदों पर हैं, विधायक लोग हैं, सांसद लोग हैं, ऐसे कोई लोग आए क्या? नहीं पहुंचे, वे सब भी नहीं आए। तो ये सब चुनाव लड़ने के समय तो सब आते हैं जी, ऐसा अभी क्यों नहीं आए? ये चुनाव के लिए आएंगे हमसे मांगने हमसे मांगेंगे। तो आज जिन सड़कों पर आपकी जाने जा रही है, जाने में मुश्किल हो रही है, घंटों हैं। से आप लोग व्यतीत करके यहाँ समय पर बैठे हैं, इसके बावजूद जनप्रतिनिधि यदि आपकी सुध नहीं लेते हैं, तो उनके प्रति क्या कहना? तो अच्छे शब्द बताइए, जनप्रतिनिधि, ऐसे जनप्रतिनिधियों के लिए क्या कहना चाहेंगे? हम उनके लिए ये कहना चाहेंगे कि वो फिर, अभी तो 1 साल हुआ है चुनाव को, विधानसभा को, और इसको 2 साल होने वाला है लोकसभा को, है ना, मतलब लगभग। तो आने वाले समय में और भी तो आएंगे सर। और ये लड़ाई जो है हमारे बीजेपी और कांग्रेस की नहीं है, ये लड़ाई हमारी गांव के महिलाओं का स्वास्थ्य, है ना, जन माल की हानि का है। हम लोग यहाँ पर अगर ऐसे बैठे हैं, ये महिलाएं इतनी देर से बैठी हैं, कुछ तो कारण होगा। आप जानते हैं, स्वयं भी एक जनप्रतिनिधि रहे हैं, जनप्रतिनिधि के भाई हैं आप, जी, है ना जी, डॉक्टर आदरणीय डॉक्टर चरणदास मान जी के आप भाई हैं जी, और आपका भी यहाँ पर शासन रहा है, आपके कांग्रेस पार्टी जी, का जी, जी, जी। इसके बावजूद इन सड़कों पर सुधार नहीं हुआ और अब भाजपा की है जी। तो अभी रोक लगने की आवश्यकता है कि नहीं? अब कितनी मौतें बिल्कुल रोक लगने की आवश्यकता है, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस की बात मैंने पहले भी कर चुका हूँ। इनको बोल चुका हूँ कि ना बीजेपी ना कांग्रेस गवर्नमेंट में राखड़ की सुविधा का व्यवस्था हुआ, ना बीजेपी कांग्रेस में हुआ। तो किसी भी सरकार में नहीं हुआ, नहीं हुआ। तो इससे क्या पता चलता किसी है? भी सरकार से नहीं मिल रहा है। नहीं हुआ। तो क्यों इस तरह के निदान हमें प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं? शासन प्रशासन, जहां जनप्रतिनिधि भी इस मामले को लेकर फेल होते नजर आ रहे हैं, निराशा हाथ लग रही है इन ग्रामवासियों को, वहीं शासन प्रशासन भी अपनी पैनी नजर क्यों नहीं इन सड़कों पर बना रही है, जहां पर लगातार सड़कों पर दुर्घटनाएं हो रही हैं, मौतें हो रही हैं, राखड़ युक्त वाहनें लगातार फर्राटे मार रही हैं। स्पीड रडार गन की मौजूदगी क्यों नहीं होती है? मॉनिटरिंग टीम क्यों नहीं है? यातायात विभाग है भी तो अभी बहनों ने, माताओं ने आरोप लगाया कि उनके रहने के बावजूद क्यों तीव्र गति से वाहन चलाए जा रहे हैं, क्यों भारी वाहन पर ओवरलोड वाहनें चलाई जा रही हैं, क्यों राकड़ गिर रहे हैं? तो कहीं ना कहीं आप कोई विभाग का ऐसा कर्मी अधिकारी है जो अपने कार्य का निर्वहन पूरी ईमानदारी से और पूरी तत्परता से नहीं कर रहा है। मानते हैं आप इस बात? बिल्कुल इस बात को मानता हूँ। दूसरी बात है कि ये हाईवे रोड बनना है, अभी कुदरी तक बना हुआ है, ठीक है। इसके बाद इस रोड में कई ठो घर है। आदरणीय पत्रकार महोदय जी, आप इस बात को प्रमुखता से रखेंगे। अभी यहाँ रोड बनने वाला है, अभी तक हमारे गांव के बारे में सुनिश्चित नहीं किया गया कि इसी में रोड बनना है।
अच्छा, और अचानक से अगर रोड बन जाएगा तो बगल में जो बैठे हुए हैं वो अचानक से कहाँ जाएंगे, आप लोग बताइए। क्या मैं प्रशासन से पूछता हूँ मैंने ना या फिर इस पर कोई जनप्रतिनिधि कागजी से पूछता कार्रवाई हूँ? की गई है, ना मुआवजे की बात कही जा रही नहीं है, कही कुछ जा बात रही बस सीधा आना है और तोड़ना है, अब यही तोड़ना है और निकाल लेंगे वो। है ना। कोई प्लान बनने कोई प्लान नहीं बन रहा है। ये भी कहीं ना कहीं असंतोषजनक चीज है। असंतोषजनक चीज है, चाहे किसी की भी गवर्नमेंट रहे। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पर रोते हैं हमारे अगल बगल के लोग जो छोटे मोटे व्यवसाय करके यहाँ जी रहे हैं, उनके घर को अचानक से तोड़ दिया जाए। मोहन जी, फिलहाल हम मुद्दा जो है अभी मुद्दा से ना अपना हटे, मुद्दा से ना हमारा हटे। मुद्दा सिर्फ राखड़ का है। सड़कों पर लगातार दुर्घटनाएं हो रही जी। है, उसको लेकर है। यह बहुत ही संवेदनशील मामला है, क्योंकि यह संवेदनशील के साथ साथ जटिल इसलिए होता जा रहा है कि लगातार कई सरकारें आई और गई, लेकिन स्थिति जस की तस है। सड़कें बेहतर बनाई जा चुकी हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन सड़कों पर दुर्घटनाएं, धूल के अंबार लगातार बढ़ते जा रहे हैं। भारी वाहनों के चलने के बाद ओवरलोड जो वाहनें चलती हैं जिससे दुर्घटनाएं हो रही हैं, उस पर भी अंकुश लगाने में शासन, प्रशासन और जिम्मेदार अधिकारी कहीं ना कहीं फेल होते नजर आ रहे हैं, जिसका जीता जागता प्रमाण है कि आज सैकड़ों हजारों की संख्या में यहाँ के स्थानीय लोग चक्का जाम करके सड़कों पर उतर आए हैं। इस पर सुधार करने की आवश्यकता है। बाकी इस खबर को लेकर अपने प्रतिक्रिया अवश्य पेश करिएगा, और शासन प्रशासन से हमारा निवेदन है कि इस महल को बेहद ही इस मामले को बेहद ही संवेदनशील और जटिल समझते हुए इस पर एक सकारात्मक पहल करनी चाहिए और इस सड़क पर हो रही लगातार दुर्घटनाओं पर अंकुश लगनी चाहिए। धन्यवाद। कैमरा सहयोगी पुरुषोत्तम साहू के साथ मैं प्रधान संपादक मुकेश भारती। जय हिंद बोल दीजिए एक बार। जय हिंद।